नमस्ते। देसियाम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आपने देवों के देव महादेव की कई तस्वीर देखी होंगी। गले में लिपटा सर, माथे पर तीसरी आंख और उलझी हुई जटाओं के बीच चमकता हुआ चांद। गंगा मैया, क्या कभी आपने सोचा कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता ने चांद को अपने सिर पर स्थान क्यों दिया? भारत के सबसे पहले और भव्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी क्या है? तो कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से, जो कि अपनी सुंदरता और चमक के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। उनकी इस सुंदरता को देखकर राजा दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करा दिया। ये 27 पुत्रियां आकाश में मौजूद 27 नक्षत्र हैं। विवाह के समय दक्ष ने चंद्रदेव से एक वचन लिया था कि वे उनकी सभी बेटियों को एक समान प्रेम, आदर और समय देंगे, लेकिन चंद्रदेव अपने इस वचन को निभा नहीं पाए। वे अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी के सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे अपना सारा समय सिर्फ रोहिणी के साथ बिताते थे और बाकी 26 पत्नियों को पूरी तरह अनदेखा कर देते थे। दुख, अकेलेपन और अपमान से घिरी बाकी बहनें रोते हुए अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को कई बार बुलाया और समझाया कि एक पति रूप में वे अपनी पत्नियों के साथ न्याय करें, लेकिन चंद्रदेव अपने रूप और शक्ति के अहंकार में चूर थे। उन्होंने दक्ष की चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अपने दामाद की इस उद्दंडता और अपनी बेटियों के आंसू देखकर राजा दक्ष का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। जिस सुंदरता पर और चमक पर तुम्हें इतना घमंड है, वह आज से नष्ट हो जाएगी। तुम्हें क्षय रोग होगा और तुम हर दिन धीरे धीरे घटते हुए अंततः पूरी तरह समाप्त हो जाओगे। श्राप का असर तुरंत शुरू हो गया। चंद्रदेव की दिव्य चमक फीकी पड़ने लगी। वे रात दर रात छोटे होने लगे। अब चूंकि चंद्रमा को वनस्पतियों और औषधियों का राजा माना जाता है, इसलिए उनके कमजोर होते ही पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। रात का सौंदर्य खो गया, जड़ी बूटियां सूखने लगी, समुद्र की लहरें शांत पड़ गईं, फसलें बर्बाद होने लगी, पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। चंद्रदेव का अहंकार चूर चूर हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। तब ब्रह्मा जी के परामर्श पर चंद्रदेव पृथ्वी पर आए। वे गुजरात के पावन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जहां 3 पवित्र नदियां हिरण्या, कपिला और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। वहां चंद्रदेव ने एक पवित्र डुबकी लगाई और महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने मृत्यु को जीतने वाले महामृत्युंजय मंत्र का अनवरत जाप किया। उन्होंने प्रभास पाटन के समुद्र तट पर मिट्टी के शिवलिंग बनाया। चंद्रदेव का अस्तित्व अब बस एक आखिरी पतली लकीर यानी क्रेसेंट शेप के रूप में बचा था। वे पूरी तरह समाप्त होने वाले थे। तभी चंद्रदेव के सच्चे आत्मसमर्पण से प्रसन्न होकर करुणा के सागर भगवान शिव एक दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव जी बोले, चंद्रदेव, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारी इस कठिन तपस्या और पश्चाताप से अत्यंत प्रसन्न हैं। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें। अपने मोह और अहंकार में मैंने अपनों को बहुत दुख दिया। अब मेरा अंत निकट है। मुझे इस श्राप से बचाइए प्रभु। महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि प्रजापति दक्ष का श्राप पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध होगा।
लेकिन महादेव तो आशुतोष हैं, भक्तों के संकट हरने वाले। उन्होंने श्राप के प्रभाव को हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। शिव जी ने आगे बढ़कर चंद्रमा की उस बची हुई आखिरी जीवित कला को उठाया और अपनी पवित्र जटाओं में धारण कर लिया। जैसे ही शिवजी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया, चंद्रदेव को नया जीवन मिल गया। महादेव ने व्यवस्था की कि अब से चंद्रमा 15 दिन घटेंगे कृष्ण पक्ष, लेकिन जैसे ही वे अपने अंतिम छोर पर पहुंचेंगे, महादेव की कृपा से अगले 15 दिन फिर से बढ़ने लगेंगे शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा को अपने पूरे वैभव के साथ चमकेंगे। इस प्रकार महादेव ने चंद्रमा के अस्तित्व की रक्षा करी, बल्कि उन्हें अपने शिखर का आभूषण बनाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी कारण शिव जी का नाम भी चंद्रशेखर पड़ा। इसी पावन भूमि पर भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ, जिसे हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी, यानी चंद्रमा के स्वामी सोमनाथ। शास्त्रों के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से स्वयंभू है। चंद्रदेव ने श्राप मुक्ति के बाद शिवजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें, ताकि जो भी भक्त यहाँ आए उसे कष्टों से मुक्ति मिले। चंद्रदेव की इसी प्रार्थना पर महादेव वहाँ स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। मूल शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन मंदिर अलग अलग युगों में अलग अलग देवताओं और राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया। सतयुग में चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण शुद्ध सोने से करवाया। त्रेता युग में शिव भक्त लंकापति रावण ने उस मंदिर को पुनर्निर्माण चांदी से करवाया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे पावन मंदिर को जीर्णोद्धार किया सुगंधित चंदन की लकड़ियों से। कलयुग में राजा भीमदेव और अन्य शासकों ने मिलकर इसे मजबूत पत्थरों से बनवाया, ताकि सदियों तक यह अड़िग रहे। इस मंदिर के इतिहास के पन्नों में क्रूर महमूद गजनी ने कई बार इसे तोड़ा, लूटपाट की। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों ने भी लूटपाट की, लेकिन हमारे भक्त राजाओं की हिम्मत परास्त नहीं हुई। इतनी बार तोड़फोड़ लूटपाट के बाद भी यह मंदिर बार बार बनवाया गया। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से आज भव्य मंदिर खड़ा है। यह मंदिर नहीं बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है, जो कभी मिट नहीं सकती। यहाँ चंद्रमा स्वयं झुककर महादेव को नमन करते हैं। तो भगवान करे महादेव की कृपा मेरे सभी श्रोताओं पे बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप बताइएगा कि यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।